नमस्कार मित्रों दोस्तों, आज हम खड़े हैं गोवर्धन के मानसी गंगा के तट पर। यहाँ पर देखने पर आपको अति सुंदर नज़ारा मालूम होगा। यहाँ की हवाएं और ठंडा ठंडा मौसम और सुबह की लालिमा के साथ मैंने हमारा परिणाम स्वीकार किया। सबसे पहले हमने यहाँ से चलने के बाद मानसी गंगा के पास गए और मानसी गंगा में स्नान आरंभ कर दिया। दोस्तों, आपको बताऊँ तो मानसी गंगा में स्नान करने के बाद में अद्भुत एहसास हुआ और अद्भुत शक्ति प्रदान हुई। हमारा जैसे भी हमारी थकान थी वो सारी की सारी थकान बाहर चली गई और इस थकान से हमें आज़ादी मिली और हमने आज़ादी छोड़कर थकान को बाहर भगाया। इसके बाद में हम निकल पड़े मानसी गंगा के श्री गोवर्धन जी के मंदिर को देखने और गोवर्धन जी के मंदिर को दर्शन किए हमने। यहाँ पर दर्शन करने के बाद कर रहे इस मंदिर की कुछ विशेषता थी कि यहाँ पर लोगों का, आपको बताऊं तो लोगों का बड़ा मानना है इस मंदिर को। फिर हम जा रहे हैं यहाँ से बरसाना। आपको बताऊं तो उस मंदिर का दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े बरसाना के लिए। आपको बताऊं तो ये बरसाना की कुछ गलियों का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मार्केट लगा रहता है। कपड़े यहाँ पर बहुत ही अति सुंदर कपड़े मिलते हैं यहाँ पर, जो कि आपने कभी आओ तो कपड़े यहाँ पर से ज़रूर ले लेना। और लोग और औरतों या लेडीज़ के कपड़े ज़्यादा अच्छे मिलते हैं यहाँ पर। आपको बताऊँ तो बरसाना की गलियों में हमें अलग ही जैसे पौराणिक चीज़ें दिखाई, पौराणिक गलियों की तरह एहसास हुआ। हम जैसे ही बरसाना की सीढ़ियाँ चढ़े और हम जहाँ पहुँचे यहाँ से लाडली जी के मंदिर। अब हम यहाँ से लाडली जी के मंदिर में जाने के लिए जा रहे थे कि बीच प्रांगण में हमें भक्तों की काफ़ी सारी भीड़ दिखाई दी। हम भीड़ को देखकर श्री लाडली जी के दर्शन करने की इच्छा भी हमें और ज़्यादा हो गई। हमें बताऊं तो ये एक बरसाना शहर है जो कि काफ़ी पौराणिक और संस्कृति से भरा शहर लगा। हम जैसे ही मंदिर के अंदर पहुंचे तो लास्ट टाइम से थोड़ा पहले हम पहुंच गए और हमारे श्री राधा जी, श्री लाडली जी के दर्शन हमें हो गए। अब आपको भी हम श्री राधा रानी के दर्शन करवाएंगे, तो आप भी हमारे साथ श्री राधा रानी के दर्शन कर लीजिए, जो कि बरसाने की प्यारी, गोकुल और वृंदावन की भी दुलारी श्री राधे राधे श्री कृष्ण जी की जान, आपके सबकी प्यारी, हमारी प्यारी श्री राधा रानी ये हो। यहाँ के बाद में हमने इनके मंदिर के आगे के प्रांगण में आए और प्रांगण के आने के बाद में हमने सबसे पहले मंदिर के प्रांगण को देखा और मंदिर का प्रांगण से अति सुंदर बरसाना का दृश्य आता था और एक तरफ मंदिर का दृश्य भी खकते ही तगड़ा और एकदम सुंदर आयत दिखाई देता था। इसके बाद में बताऊं तो बरसाना के इस मंदिर के दर्शन करने के बाद में हमने सोचा कि और भी जगह जाया जाए। तो सबसे पहले तो बरसाना के मंदिर के सबसे पट जो कि दरवाजे होते हैं वो बंद हो गए थे, दर्शन करना बंद हो गए थे। तो हम रुके और अपने मन को शांत किया। मन को शांत करने के बाद हम इस मंदिर से बाहर की ओर निकलने के लिए रवाना हुए। जैसे ही हम यहाँ से सबसे पहले हमने भोजन प्रसादी के लिए किसी धर्मशाला में बैठे ही थे, लेकिन यहाँ पे हमें दो औरतें जो कि हमारी माता बहनों के बराबर थे, वो वृंदावन जाऊंगी सखी लौट के नहीं आऊँगी उस गाने पर डांस कर रही थी। और उस डांस को देखने के बाद में हम वापस श्री राधा जी लाडली जी के हमने भोजन करने के बाद मंदिर के पीछे की तरफ आए और हम निकल पड़े राधा जी के पूरे पुराने महल की तरफ, जो कि ये श्री राधा रानी का पुराना महल है। यहाँ पर हमें दिखाई दिया कि यहाँ पर अंदर तो हमसे देखा तो अंदर से तो ये महल बंद था, लेकिन बाहर से ये अति सुंदर महल हमने कुछ आगे थोड़ा जाकर देखा। इसके बाद में हम निकल पड़े मोरकुटी की तरफ। अब आपको बताऊं तो मोरकुटी की कुछ अलग ही कहानी है। मोरकुटी पे बताया जाता है, मोरकुटी पे श्री कृष्ण और राधा जी मोर बने थे, मोर रूप में उन्होंने दर्शन दिए थे। और मोरकुटी की इस कहानी को सुनते हुए यहाँ के जंगलों के बीच में पौराणिक गांव भी इधर ही पड़ता है। अब आपको बताऊं तो पुराना बरसाना है इसी जंगल की तरफ पड़ते हैं। जैसे ही हम मोरकुटी की तरफ जाने लगे हमें अलग ही अद्भुत और कच्चे पावन एहसास हुआ, जैसे कि आपको बताऊं पर्वतों के बीच से जाना और यहाँ की हरियाली और
गुलाबी कलर के फूलों को देखना मन चहक उठा और मन चहक उठा। जैसे ही हम मोरकुटी के पास पहुँचे तो हमें सबसे पहले मोरकुटी में घुसने से पहले हमें यहाँ पर सबसे पहले फूल दिखे, जो कि हमें कत्ते तगड़े और अच्छे फूल लगे और यहाँ की हरियाली देख मन मोहित हो गया। यहाँ पर 2 गौ माता थी जो कि यहाँ पर बंधी हुई थी। तो सबसे पहले हमारे पास जो वहाँ का खाना बचा हुआ था, क्योंकि खाना तो हमने धर्मशाला में खा लिया था जहाँ पर वो औरतें नाच रही थी। इसके बाद में जो खाना बचा हुआ था हमने दोनों गौ माता को डाला और गौ माता को डालने के बाद वाला हमारे दोस्त ने, ये है बालाराम जिराई का है, जो कि खाना डाल रहे हैं और खाना डालते हुए इन्होंने कुछ फ़ोटो और पिक्चर भी क्लिक करवाई गायों के साथ, क्योंकि इन्हें गायों से काफ़ी ज़्यादा प्रेम है। इसके बाद में हम मोरकुटी के लिए रवाना हुए और फाइनली हम मोरकुटी पहुंच गए, लेकिन हमारी किस्मत में कुछ अलग ही था। मोरकुटी के श्री कृष्ण कुंज बिहारी जी का मंदिर बंद था और मोरकुटी पहुंचने पर हमें इस मंदिर के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन हम पौराणिक बरसाने में जा पहुँचे, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और राधा जी का मिलन की तरह तरह की बातें हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी के पूरे प्रेम की दीवानी बरसाना ये दीवाना हो चुके हैं। आप कभी अगर बरसाना नहीं आए हो तो दोस्तों आपको बताऊं, बरसाना तो एक बार आना ही सही। आपको बताऊं दोस्तों, जो ये जूम किया जा रहा है ये सांकरी खोर के नाम से एक जगह है, जो कि मतलब रास्ता है जहाँ से श्री कृष्ण भगवान बरसाना में अक्सर आया जाया करते थे और गोपियों के साथ रासलीला किया करते थे। ये कुछ दूरी का गेला, अभी से 5000 साल पहले तो ये कुछ अलग था, लेकिन अभी 5000 साल बाद भी कुछ श्री राधे रानी का ये आपको बताऊं तो थोड़ा सा जो मार्ग बचा हुआ था सांकरी खोर का, वो सांकरी खोर का मार्ग हमने आपको बताया। ये कुछ 10-20 मीटर का मार्ग बचा हुआ है और सांकरी खोर में हमने दर्शन करे। सांकरी खोर की आगे ये विशेषताएं भी दी गई है, जिसमें आप कभी बरसाना आओ तो आप यहां से देख सकते हो कि किस प्रकार से सांकरी खोर के बारे में बताया गया है। और सांकरी खोर के यहाँ पे बताने के बाद हम आगे गए तो यहाँ पर कुछ पुराना महल दिखाई दिया हमें श्री राधा रानी के गाँव में। और श्री राधा रानी के गांव में महल दिखाई देने के बाद में यहाँ पर सबसे पुरानी चीज़ अभी भी काम में ली जाती है। अभी भी यहाँ पर खेती बैलों से की जाती है और बैलों की यहाँ पर बहुत ही उत्सुकता बैलों की देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, इस बरसाना के छोटे से दर्शन में आपको कैसा लगा? हमने आपको श्री कृष्ण की दीवानी राधा रानी के गांव का दर्शन करवाया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ताकि प्रेस कर देना, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट में राधे राधे जरूर